सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। गुरु ब्रह्मा श्री गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भारत भूमि पर समय समय पर तमाम ऋषि मुनि एवं देवी देवता, यह भारत भूमि देवभूमि कही गई है। यहाँ समय समय पर हमारे महापुरुष ऋषि मुनि और देवी देवता मानव रूप संत के रूप में आकर जीव मात्र के कल्याण के लिए मार्ग और रास्ता बताते आए हैं। समय समय पर महापुरुष ऋषि मुनि, उसी कड़ी में इस भारत भूमि पर जिला सीतापुर ग्राम ईश्वरवाड़ा में सतगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज जी का इस धराधाम सीतापुर धराधाम पर अवतार हुआ था। आपकी जन्मभूमि सीतापुर ग्राम ईश्वरवाड़ा एवं कर्म भूमि गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड अयोध्या धाम। सतगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन श्री वशिष्ठ कुंड अयोध्या धाम। सतगुरु भगवान ऐसे इस भारत भूमि पर ऐसे दिव्य महापुरुष थे जिनके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के समस्त ऋषि मुनि एवं देवी देवता भगवान के अवतार अपना प्रत्यक्ष प्रकट होकर द्वापर चौपाई छंद लिखवाए हैं। सद्गुरु श्री बड़े महाराज जी द्वारा रचित आप 4 भागों में दिव्य ग्रंथ रचना किए हैं। इस धराधाम इस जीव मात्र कल्याण के लिए इस कलयुग में आपने दिव्य ग्रंथ की रचना किया है एवं भक्त भगवान चैतावली एवं चैतामृत ग्रंथ की रचना किए हैं। माता श्री नवदुर्गा देवी के आदेशानुसार इसमें 350 ऋषि मुनि एवं सिद्ध संतों की कथा आप श्री बड़े महाराज जी अपने हाथों से लिखे हैं। उस ग्रंथ का नाम है भक्त भगवान चैतावली एवं प्रसंग पारिजात ग्रंथ लिखे हैं जो जगत गुरु स्वामी श्री रामानंद भगवान, जो हम लोगों के आदि गुरु वैष्णव आचार्य हैं, उस ग्रंथ का नाम है प्रसंग पारिजात, जो जगत गुरु स्वामी श्री रामानंद भगवान का जीवन चरित्र है। उसमें यह सतगुरु भगवान जी का धाम श्री गंगा आश्रम बैपुर देवकली में बना हुआ है, जिसके इस धाम के अंदर 2500 देवी देवता ऋषि मुनि एवं भगवान के अवतार प्रकट होकर अपना दोहा पद चौपाई एवं सोरठा छंद लिखवाए हैं। यह विश्व का अलौकिक एवं दिव्य धाम है। यहाँ आकर भक्त अपने तन में अपने मन को परम शांति का अनुभव करते हैं। मानव धर्म प्रसार स्मारिका जो महाराज जी के श्री गंगा आश्रम से प्रकाशित है। एक बार श्री महाराज जी बता रहे हैं कि एक बार मैं श्री बजरंग भवन अयोध्या में पूज्य श्री बड़े महाराज जी के चरणों में बैठा था। श्री महाराज जी कह रहे हैं, मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक सदगुरु परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं चरणों में अपने गुरु जी के बैठा था। उन्होंने मेरी मनोव्यथा जान ली थी। तब वे बोले, दुख सह लो, सारी दुनिया बेईमान हो गई है। भगवान फलक दरियाई हैं, पल भर में ऐसी हवा चलेगी कि तुम्हारा कार्य हो जाएगा। आज देखा भी जा रहा है कि ईमानदारी कहीं भी नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वृथा न जाए नहीं दुख। तब वे बोले, दुख सह लो, सारी दुनिया बेईमान हो गई है। भगवान फलक दरियाई हैं, पल भर में ऐसी हवा चलेगी कि तुम्हारा कार्य हो जाएगा। आज भी देखा जा रहा है कि ईमानदारी कहीं नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, कुछ जरूर होगा। महात्मा सूरदास जी भी व्यथित होकर हार कर मन को धीरे धराने के लिए बोल उठे।
रे मन धीरज क्यों न धरे। श्री सूरदास जी के भविष्यवाणी महाराज जी ये हमेशा श्रीमुख से अपने सुनाया करते से आश्रम में। रे मन धीरज क्यों न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल परे। अकाल मृत्यु व्यापे प्रजा बहुत मरे। एक सहस्त्र वर्ष, एक सहस्त्र का मतलब होता है, सहस्त्र का शब्द का अर्थ होता है 1000। एक सहस्त्र वर्ष सतयुग व्यापे धर्म की ध्वजा फहरे। इसी विक्रमी संवत 1989 चल रहा है इस समय। तो महाराज जी कहते थे चारों दिशा में अकाल मृत्यु व्यापेगी। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं। उसके बाद इसी कलयुग में धरती पे 1000 के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। एक सहस्त्र वर्ष सतयुग व्यापे धर्म का ध्वजा फहरे। सुवर्ण हो के पृथ्वी फूले फरे, धर्म की बेल बढ़े। यही काल ब्याल से सोई बचे जो सदगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला या टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। काल ब्याल से वही जो बचेगा जो सत्य न्याय धर्म का पालन करेगा, परमात्मा का सच्चा भक्त होगा, वही काल ब्याल से बचेगा। एक बार आश्रम में 4 भक्त आए दर्शन करने के लिए। तो श्री महाराज जी, पूज्य श्री महाराज जी कहे कि अगर मनुष्य सत्य न्याय धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा तो 4 कोष पर दिया जलेंगे। श्री महाराज जी की भविष्यवाणी है। इस मूल से अलग अपनी भाषा पद से मैं सहमत हूँ। मुझे भी विश्वास है कि सत्य बिना धरती नहीं टिक सकती। सत्याचरण से सत्य परमात्मा, सत्याचरण से सत्य परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। मानव धर्म पर लोग नहीं चलेंगे तो विनाश होना ही है। श्री बड़े महाराज जी कहते थे कि 2 हिस्सा खत्म, 1/3 लोग ही बचेंगे। 4-5 कोष पर चिराग जलेंगे, फिर मानव धर्म चलाने की जरूरत न होगी, अपने आप लोग मानव बनेंगे। श्री महाराज जी कहते थे अक्सर कि इस मानव धर्म प्रसार ध्वज के नीचे पूरे विश्व के एक दिन आना है कि मानव धर्म चलाने की जरूरत न होगी, अपने आप मानव बनेंगे। 1000 वर्ष तक सतयुग रहेगा। ये महाराज जी अपने मुख से बताए हैं, वही मानव धर्म प्रसार स्मारिका में भक्तजन लिखे हैं। अब दूसरा प्रसंग सुना रहे हैं आप लोगों को सदगुरु भगवान की कृपा से। भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ से सुना रहे हैं। ओम श्री सदगुरुवे नमः। ओम श्री सदगुरुवे नमः। संतों का सीताराम सीताराम ध्वनि करना। भक्त भगवान चरितावली में श्री बड़े महाराज जी लिखे हैं कथा। यहाँ अयोध्या में एक ठाकुर आते थे। वे विदेही के मंदिर में सरजू किनारे रहते थे, वहीं कुछ परिचय था। वे सब देवी देवताओं को मानते थे और बड़े सीधे जीव थे। जो कोई उनको गाली दे या धक्का दे तो कहते थे तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, जैसा मन चाहता है वैसा करते हैं और कहते हैं और करते हैं। वे मंत्र नहीं लिए थे, उनको बड़े बड़े अनुभव होते थे। सभी देवी देवताओं के अनुभव होते थे। कभी दिन में कभी रात में बातचीत होती थी देवी देवताओं से। कोई रात दिन खाली नहीं जाता था उनका, इतने बड़े अच्छे साधक थे वे। हमारे पास मतलब श्री बड़े महाराज जी के पास गोकुल भवन आश्रम अयोध्या धाम में वे हमारे पास कभी 7 दिन में कभी 15 दिन पर आते थे। भोजन करते, देर तक बैठते और वही बातों की चर्चा करते, भगवान की लीला जो देखते थे ध्यान में। एक बार वह माघ में कल्पवास में पैदल गए। 1 माह रहे वहाँ कल्पवास में, पैदल लौटे तो एक मैदान पड़ा। पैदल आप वापस आ रहे थे कल्पवास से 1 महीना बाद। वह काफी लंबा चौड़ा था। उसमें प्रवेश किया और खड़े हो गए। कुछ देर में सीताराम सीताराम की आवाज होने लगी। तब वे इधर उधर ताके, कोई देख न पड़ा।
तुम्हारे प्रेम के रोने लगे। फिर वहाँ पर देखा कि लाखों संत शरीर जैसे तपाया हुआ लोहा, लाल रंग की लाइन बैठे हैं। तब एक संत ने कहा, हम सब कोटि युग से सीताराम सीताराम करते हैं। कोटि मतलब करोड़ों युग से। न भूख है, न प्यास है, न नींद है, न थकते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। सिर्फ लंगोटी लगाए थे। सब 10-12 वर्ष की उम्र के मालूम होते थे। न दाढ़ी थे न मूछ, बहुत छोटे बाल सर में थे। 15 मिनट दर्शन हुए उनको, ठाकुर जी को। साष्टांग दंडवती किए, फिर वह दृष्टि गायब हो गई। एक संत बोले थे और नहीं बोले। कहा था, तुम बड़े संस्कारी हो, तुमको भगवान 52 की उम्र में साकेत में बुला लेंगे। एक संत जी ने कहा ठाकुर साहब से। साकेत मतलब परमात्मा का धाम। जब आए तो पहले यहाँ आए, भोजन किए, फिर सब हाल बताया श्री बड़े महाराज जी से। शाम को विदेही मंदिर में गए। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा उनसे कि भगवान की लीला भगवान जाने, कोई जान नहीं सकता। जितना जनावे उतने में विश्वास कर लें, बस पार हो जाएं। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, श्वास निकलते फिर भगवान में समा जाते हैं, उनका हाल कोई जान नहीं सकता। हमें ऐसी बातें कभी किसी ने कभी नहीं बताई जैसा तुमने बताया। बड़े बड़े सिद्ध मिले, तुम बहुत ऊंचे संस्कार के हो। हरिओम तत्सत। अब दूसरी कथा सुनाएंगे। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री बड़े महाराज जी के उपदेशामृत। दीन दुखियों पर दया करने से भगवान बहुत खुश होकर अपना लेते हैं। भागवत में व्यास भगवान ने कहा है, परोपकार से बढ़कर कोई भजन नहीं है। श्री महाराज जी भी कहते थे, परोपकारी एवं धर्मात्मा बिना साधन तप के भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसी बैपुर देवकली गांव में ननकू चौधरी, जो श्री भगवान चौधरी के बाबा थे, परोपकार करके छोटे छोटे बच्चों को मिठाई खिलाकर इसी गांव में परमात्मा को प्राप्त कर लिया और परमहंस स्थिति को प्राप्त कर लिया। श्री महाराज जी उनका उदाहरण देते थे। इसी बैपुर देवकली गांव के निवासी थे, जहाँ श्री गंगा आश्रम स्थित है। पर उपकार से बढ़कर कोई भजन नहीं है। जिसके साथ भलाई करोगे उसकी आत्मा खुश होगी। इस तरह तब धन इकट्ठा होते होते सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पहले ऋषि सेवा धर्म सिखाते थे, उसी से पट खुल जाते थे। फिर मंत्र बताते थे, शिष्य के पूछने पर इशारा कर देते थे, उसे पूरा पता चल जाता था। और ऋषि मुनि सेवा धर्म लेते थे, सेवा सिखाते थे, उसके बाद मंत्र दीक्षा देते थे। उसे पूरा पता चल जाता था, तब पढ़ाते थे। तब शब्द शब्द के रूप प्रकट हो जाते थे, सब लीला दर्शने लगती थी। पहले पढ़ाने से सब दिमाग में भर जाता है तो द्वैत नहीं छूटता। द्वैत मतलब मैं और मेरा, उसको कहते हैं द्वैत। सब द्वैत। विद्या का मद दीनता नहीं आने देता, उसमें अपनी जीत चाहता है। अविद्या घुसी है, हमें किसी संत ने लिखाया है। धन मद बल मद रूप मद विद्या मद यह चारी, भव सागर के वारी में पकड़ी देता है डारी। वारी मतलब नदी, नदी कहेंगे ना वारी का शब्द। धन मद बल मद रूप मद विद्या मद यह चारी, भव सागर के वारी में पकड़ी देता है डारी। साधक के लिए अनमोल उपदेश दिए हैं सदगुरु भगवान। श्री बड़े महाराज जी ने बताया है, बोलने की जरूरत नहीं है, न झगड़ने की जरूरत है। दीनता और शांति की जरूरत है, न मान की जरूरत है, न अपमान की जरूरत है, न क्रोध की जरूरत है। न तब भजन अपने आप हो जाता है। न पूछने की जरूरत है, न पूछने की है, न जपने की। तुम साधु भेष में हो तो इस रीति से मन खुद साधु हो जाता है। तन साधु बनाने से कुछ नहीं होता।
यही ओनामासी पढ़ाई का आरंभ आगे ऋषि मुनि पढ़ाते थे और सेवा धर्म लेते थे, बस आँखी कान खुल जाते थे साधक के। अब वेद पुराण गीता रामायण का सार बताए हैं श्री महाराज जी कि कुछ भी बनने से पहले हम आप मानव बने। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। इस धरती पर किसी देवी देवता संत को या साधारण मनुष्य को अपने रूप विद्या तपस्या रूप का सेवा का अहंकार हुआ, परमात्मा उसके अहंकार को खा गए। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। सत्य न्याय धर्म की स्थापना में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सब संत भक्तों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और इस दास से जो मन वाणी से गलती त्रुटि हो गई हो उसे आप छोटा सा बालक समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। ओम शांति शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।